बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी। राधा स्वामी जी संगत जी कल 2 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में देश भर में दशहरा मनाया जाएगा। हर साल की तरह लोग रावण का पुतला बनाएंगे और उसको आग लगा देंगे। यह प्रथा सालों से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। लेकिन बाबा जी हमसे सवाल पूछते हैं कि दशहरा पर पुतला जलाकर आखिर हमने क्या सीखा, क्या अमल किया? शायद कुछ भी नहीं। बाबा जी समझाते हैं कि त्योहार जरूर मनाओ, लेकिन कम से कम त्योहार के पीछे की सोच को अमल में लाओ। दशहरा के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी। क्या हमने अपने अंदर की बुराई, अपने विकारों को आग के हवाले किया? शायद अभी तक नहीं। संगत जी, आज मैं आपके साथ दशहरा स्पेशल एक बिल्कुल सच्ची साखी लेकर आया हूं, जिसको सुनकर आप रोने लगोगे कि जब हम अपने अंदर के बुरे विकारों को आग के हवाले कर देते हैं तो फिर मालिक कैसे हमारी हर एक अरदास को सुनने लगता है और हमारे लिए मालिक खुद काम करता है। यह बिल्कुल सच्ची बात है। एक इंसान जिनका नाम दास बाबू था, जो नामदान लेने से पहले 5 बुरे विकारों से घिरा हुआ था, जैसे कि हम जैसे ज्यादातर लोग घिरे हुए हैं। दास बाबू हर बुरा काम करता था, लेकिन एक बार किसी तरह यह व्यास पहुंचा और इसने बाबा जी के सत्संग सुने और सेवा करनी शुरू कर दी। नामदान की इच्छा जागी तो बाबा जी ने कृपा की और दास बाबू को नामदान भी दे दिया। नामदान की शर्तों के अनुसार दास बाबू ने अपने अंदर के विकारों को धीरे धीरे करके आग में सवाह कर दिया और एकदम अच्छा इंसान बनकर जीवन बिताने लगा। बताए समय अनुसार भजन सिमरन करने लगा। कुछ साल बीते और दास बाबू की पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। दास बाबू आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम नहीं थे। पत्नी का इलाज शुरू हुआ, लेकिन इलाज में बहुत पैसे खर्च होने लगे और डॉक्टर ने बताया कि आपकी पत्नी का ऑपरेशन करना होगा। अगर ऑपरेशन ना किया गया तो पत्नी की जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। जब दास बाबू ने ऑपरेशन का खर्च पूछा तो वह खर्च इतना था कि दास बाबू उस खर्च को नहीं उठा सकते थे। दास बाबू बड़े परेशान हो गए और जब घर में ऐसी स्थिति हो जाए तो अक्सर इंसान को नींद नहीं आती और इंसान एक सहारा ढूंढता है। अब दास बाबू का सहारा तो बाबा जी ही थे। रात को दास बाबू घर से निकले और अपने शहर के सत्संग घर पहुंच गए। उस समय सत्संग घर में कोई नहीं था। बाहर से गेट बंद था तो दास बाबू गेट पर ही बैठ गए। वहीं उस सत्संग घर से करीब 40 मील दूर एक आदमी अपने कमरे में लेटा हुआ था, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो कोई आम आदमी नहीं, बल्कि शहर का एक बड़ा रईस इंसान था। उसकी आंखें खुली थीं और दिल में एक अजीब सी बेचैनी घूम रही थी। समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यह घबराहट क्यों हो रही है। कभी कभी भीतर से कुछ खटक सा महसूस होता है, लेकिन उस पल हमें उसकी वजह समझ नहीं आती। बाद में जाकर एहसास होता है कि वह बेचैनी किस कारण थी। उस रात भी यही हुआ। काफी देर तक बिस्तर पर करवटें बदलने के बाद जब नींद नहीं आई तो वह उठकर ड्राइंग रूम में चला गया। पूरा घर सो चुका था। हर ओर सन्नाटा फैला हुआ था। वह अकेला बैठा सोचता रहा, आखिर यह दिल का बोझ है क्या? धीरे धीरे उसका मन इतना उदास हो गया कि उसे चुप बैठना मुश्किल लगने लगा। अचानक उसने गाड़ी उठाई और घर से बाहर निकल पड़ा। रात की सुनसान सड़कों पर वह लगभग 1.5-2 घंटे तक यूं ही गाड़ी चलाता रहा। जब घड़ी ने करीब 2:30-3 बजे आए तो यह आदमी उसी सत्संग घर के पास पहुंच गया जहां दास बाबू बैठे हुए थे। इस अमीर आदमी की नजर गेट के बाहर आधी रात को अकेले बैठे दास बाबू पर पड़ी और उसने सोचा कि यह इंसान पहनावे से तो ठीक अट्ठा घर का लग रहा है, फिर यह आधी रात को यहां सड़क किनारे क्यों बैठा है। उस अमीर आदमी ने कार को दास बाबू के पास ले जाकर रोका और कार से उतरकर दास बाबू के पास पहुंचा। दास बाबू उस समय सत्संग घर के बाहर बैठकर भजन सिमरन में लीन थे। सत्संग घर के अंदर हल्की रोशनी थी। वह अमीर आदमी सत्संगी नहीं था, लेकिन वह जानता था कि यह सत्संग घर है। और फिर वह भी दास बाबू के साथ नीचे एक कोने में बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब दास बाबू उठे और कब वो उनसे पूछ सके कि वह आधी रात को यहां क्या कर रहे हैं। हालांकि उस अमीर आदमी का ना तो दास बाबू से कुछ लेना देना था और ना ही सत्संग घर से, लेकिन फिर भी उसका मन उसको बार बार वहीं रुककर इंतजार करने को कह रहा था। कुछ देर के बाद दास बाबू ध्यान से बाहर आए और अपने सामने एक अनजान इंसान को देखकर वो घबरा गए। उस रईस इंसान ने कहा, आप घबराइए मत,
मैं तो बस इस सड़क से गुजर रहा था और आधी रात को आपको यहाँ इस सत्संग घर के बाहर अकेले देखा तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं यहाँ रुक गया। फिर उस अमीर आदमी ने दास बाबू के चेहरे को देखकर भांप लिया कि दास बाबू परेशानी में है। उसने पूछा, आप क्यों इतना दुखी हो? अपनी परेशानी मुझसे कहो, हो सकता है मैं आपके कुछ काम आ सकूं। दास बाबू ने रोते रोते कहा, मेरी बीवी अस्पताल में भर्ती है। डॉक्टरों ने कहा है कि उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और इतने पैसे ऑपरेशन में खर्च होंगे, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। पत्नी के इलाज में पहले ही सारे पैसे खर्च हो चुके हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर ऑपरेशन ना हुआ तो आपकी पत्नी की जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। डॉक्टर ने इंसानियत दिखाते हुए अपनी फीस तो छोड़ दी, लेकिन बाकी का खर्च भी इतना है कि मैं वह खर्च नहीं दे सकता। संगत जी, यह कोई कल्पना नहीं बल्कि कुछ ही समय पहले की घटी एक सच्ची घटना है जो हमें दिखाती है कि जब हम खुद को मालिक के हवाले कर देते हैं तो मालिक अपने बच्चों की पुकार कैसे सुनता है। दास बाबू की बातें सुनकर अमीर इंसान बोला, भाई तुम चिंता मत करो, पहले तो तुम यह बताओ कि कौन से अस्पताल में तुम्हारी पत्नी का इलाज चल रहा है। दास बाबू ने अस्पताल और शहर का नाम बताया तो अमीर आदमी सुनकर 2 सेकंड रुका और एकदम बोला, भाई यह अस्पताल तो मेरे खुद के सबसे अच्छे दोस्त का है, मेरे बचपन के दोस्त का अस्पताल है, मैं अभी उसको फोन कर देता हूं। उस आदमी ने उसी टाइम जेब से मोबाइल निकाला और आधी रात को ही अस्पताल के मालिक को फोन करके पूरे हक से कहा, भाई मेरे एक दोस्त की पत्नी तेरे अस्पताल में दाखिल है, उसका पूरा बिल मैं दूंगा, तू अपने डॉक्टर से कहकर उसका ऑपरेशन करवा दे, जितना भी बिल आएगा मैं दूंगा। दूसरी तरफ से अस्पताल के मालिक ने दास बाबू की पत्नी का नाम पूछा और नोट कर लिया और कहा, मैं कल सुबह ही अस्पताल के डॉक्टरों को बोलकर यह काम करवा दूंगा, तू पैसे की चिंता मत कर, तेरा काम हो जाएगा। जब फोन कटा तो उस अमीर आदमी ने दास बाबू की तरफ देखा और दास बाबू अमीर आदमी का हाथ पकड़कर जोर जोर से रोने लगे और उसका धन्यवाद करने लगे। अमीर आदमी बोला, भाई साहब आप रोइए मत, आप यह सोचिए कि इस आधी रात को मुझे आप तक पहुंचाने वाले आपके सद्गुरु ही तो हैं। आपको अपने सद्गुरु का धन्यवाद करना चाहिए, वरना आज से पहले मैं कभी भी इतनी रात को घर से बाहर नहीं निकला। आज पता नहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर निकल आया। अब आप ही सोचो कि यह सारी प्लानिंग किसने की, किसने मुझे आप तक पहुंचाया। आपने अपने सद्गुरु पर विश्वास रखा और आपके बाबा जी ने मुझे आप तक भेजा। वो कहते हैं ना, मालिक खुद हमारी मदद करने नहीं आता लेकिन किसी ना किसी को भेज जरूर देता है। दास बाबू ने बाबा जी का शुक्र किया और अगले दिन दास बाबू की पत्नी का ऑपरेशन हो गया और वह अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी घर लौट गए। संगत जी, सीधी सी बात है, अपने अंदर के विकारों को कल दशहरा पर आग में जला दो और अपने मन के अंदर बाबा जी को बसा लो, फिर देखो आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होंगे। दास बाबू आपके सामने इस बात का उदाहरण है। दास बाबू ने विकारों को जलाया और बाबा जी के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। फिर बाबा जी ने दास बाबू की हर अवस्था में संभाल की। संगत जी, संत कैसे अपनी संगत की संभाल करते हैं, आइए एक और प्रसंग आपको सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक महान संत सतगुरु किसी गांव में पधारे। वह बहुत ऊंचे दर्जे के सच्चे महापुरुष थे और उनका नियम था कि जहां भी जाते कम से कम 3 महीने वहीं ठहरते ताकि संगत को सही मार्गदर्शन दे सकें। इस बार भी जब वे एक गांव पहुंचे तो उन्होंने नदी के किनारे अपना डेरा डाल लिया। लेकिन साध संगत जी, जिस गांव में उन्होंने ठिकाना बनाया था वह गांव कुछ अलग ही था। उस गांव की पहचान यह थी कि वहां ज्यादातर लोग चोरी, डकैती और तरह तरह के पापों में लिप्त रहते थे। मेहनत मजदूरी करना या खेतीबाड़ी करना तो उनके स्वभाव में था ही नहीं। यहां तक कि वहां बच्चों को भी बचपन से चोरी की शिक्षा दी जाती थी और जब कोई बच्चा पहली बार चोरी करके घर कुछ लाता तो पूरा गांव जश्न मनाता, ढोल बजाए जाते और खुशियां मनाई जाती कि अब यह बच्चा कमाने वाला बन गया है। सोचिए, वहां पाप को ही पुण्य समझा जाता था। उस गांव के लोगों ने कभी संतों की संगत नहीं की थी, बल्कि वे उनसे दूरी ही बनाए रखते थे। अब जो आसपास के दूसरे गांव के लोग थे वे यह देखकर हैरान थे कि संत जी ने अपना बसेरा इसी गांव में क्यों डाला। वे आपस में सोचने लगे, बाबा जी ने तो डेरा ऐसे गांव में डाला है जहां सब चोर डाकू रहते हैं। ये लोग ना तो सेवा करेंगे ना ही कोई भोजन की व्यवस्था करेंगे।
पता नहीं यहां संतों का ठहरना कैसे संभव होगा। अब साध संगत जी बाबा जी के खेल तो वही जानते हैं। जब आसपास के दूसरे गांव वालों ने देखा कि संत जी ने ऐसे गांव में डेरा डाला है जहां सब चोर डाकू रहते हैं, तो वे सीधे बाबा जी के पास पहुंचे और बोले, बाबा जी, यह लोग तो ना सत्संग में आएंगे न सेवा करेंगे, आप क्यों यहां आकर ठहर गए? बाबा जी मुस्कुराए और बड़े सहज भाव से बोले, अब तो हम यहां डेरा डाल चुके हैं, 3 महीने पूरे के बिना हम यहां से नहीं जाएंगे। अब दूसरे गांव के लोगों ने आपस में तय किया कि क्योंकि यह गांव तो सहयोग नहीं करेगा, इसीलिए एक ही दिन अलग अलग गांव भोजन की सेवा करेंगे। उन्होंने पूरी ड्यूटी बांट दी। किसी दिन एक गांव से सेवा आती, अगले दिन दूसरे गांव से हफ्ते हफ्ते के हिसाब से जत्थे भी तय कर दिए गए। हर सप्ताह एक नया जत्था सेवा के लिए आता और फिर उनकी जगह दूसरे गांव का जत्था आ जाता। धीरे धीरे नदी किनारे का वह इलाका एक मेले जैसा लगने लगा। हर ओर तंबू गड़े थे, चारों तरफ रौनक थी, दिन रात सत्संग और कीर्तन की गूंज रहती। अब जो उस गांव के चोर डाकू थे, वे यह सब दूर से देखते रहते, लेकिन कभी ना तो सत्संग सुनने आते और ना ही सेवा में शामिल होते। उल्टा वे एक दूसरे को समझाते और भड़काते, देखो वहां मत जाना, सुना है जो भी वहां जाता है उसका कोई ना कोई ऐब छूट जाता है। शराबी की शराब छूट जाती है, जो मांस खाते हैं उनका मांस खाना छूट जाता है। अगर हमारे लोग वहां गए और बदल गए तो फिर चोरी डकैती छोड़कर कमाएंगे क्या? इस तरह वे जानबूझकर दूरी बनाए रखते। लेकिन जैसे ही 3 महीने पूरे हुए और बाबा जी वहां से जाने की तैयारी करने लगे, तो गांव के चोर डकैतों को अचानक चिंता हुई। वे आपस में सोचने लगे, हम तो एक दिन भी इनके सत्संग में नहीं गए। अब दूसरे गांव वालों से हमारे रिश्ते पहले ही अच्छे नहीं थे और अब तो और बिगड़ जाएंगे, क्योंकि 3-3 महीने तक उन्होंने सेवा की और हम बिल्कुल अलग थलग रहे। इतने में उनके सरदार ने सुझाव दिया, ऐसा करो, आज जो उनका आखिरी दिन है, चलो थोड़ा सेवा कर देते हैं, उनका सामान दूसरे गांव तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इससे कम से कम दूसरों के सामने हमारी इज्जत तो बन जाएगी कि हमने भी सेवा की है। प्रवचन सुनने थोड़े ही जा रहे हैं। यह सुनकर बाकी चोर डकैत सरदार को समझाने लगे, लेकिन ध्यान रखना सरदार, कहीं उनकी संगत में बैठकर तू खुद ना बिगड़ जाना, इनकी बातों में मत आना, वरना तेरा भी ऐब छूट जाएगा जैसे सबका छूट जाता है। फिर वही डाकुओं का सरदार अपने कुछ साथियों के साथ बाबा जी के पास पहुंचा और बड़े सहज ढंग से बोला, आओ बाबा जी, अपना सामान हमें दे दो, हम इसे उठाकर अगले गांव तक पहुंचा देते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और बोले, इतने समय से हम यहां ठहरे हैं, लेकिन तुम्हें पहले तो कभी यहां देखा नहीं। सरदार ने तुरंत उत्तर दिया, जी, हम इसी नदी से लगे पहले गांव के रहने वाले हैं। बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, ठीक है, फिर यह सेवा तुम कर लो, सामान उठा लो। डाकुओं का सरदार और उसके साथ ही सामान उठाने लगे। बाबा जी भी उनके साथ साथ चलने लगे। रास्ते में चलते चलते बाबा जी ने सरदार से सहज भाव से पूछा, भाई तुम लोग क्या काम करते हो? सरदार ने बिना झिझक कहा, हमारा धंधा चोरी और डकैती है, और फिर थोड़ा हंसकर जोड़ दिया, पर बाबा जी आप अभी प्रवचन मत शुरू कर देना, क्योंकि हम तो चोरी डकैती छोड़ने वाले नहीं हैं। बाबा जी हंस पड़े और बहुत ही प्यार से बोले, अरे नहीं भाई, मैं कहां कह रहा हूं कि तुम चोरी छोड़ दो, मैंने तो बस इतना ही पूछा कि तुम्हारा काम क्या है। संगत जी, सद्गुरु तो दिलों के जानकार होते हैं, उनके सवाल भी यूं ही साधारण नहीं होते, उनमें गहरे खेल छिपे होते हैं। बाबा जी चलते चलते डाकुओं के सरदार से बड़े सहज भाव से पूछने लगे, शराब भी पीते हो? डाकू बिना किसी झिझक के बोला, हां पीते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हम शराब ना पिए। बाबा जी ने फिर मुस्कुराकर पूछा। जब आसपास के दूसरे गांव वालों ने देखा कि संत जी ने ऐसे गांव में डेरा डाला है जहां सब चोर डाकू रहते हैं, तो वे सीधे बाबा जी के पास पहुंचे और बोले, बाबा जी, यह लोग तो ना सत्संग में आएंगे न सेवा करेंगे, आप क्यों यहां आकर ठहर गए? बाबा जी मुस्कुराए और बड़े सहज भाव से बोले, अब तो हम यहां डेरा डाल चुके हैं, 3 महीने पूरे के बिना हम यहां से नहीं जाएंगे। अब दूसरे गांव के लोगों ने आपस में तय किया कि क्योंकि यह गांव तो सहयोग नहीं करेगा, इसीलिए एक ही दिन अलग अलग गांव भोजन की सेवा करेंगे। उन्होंने पूरी ड्यूटी बांट दी। किसी दिन एक गांव से सेवा आती, अगले दिन दूसरे गांव से हफ्ते हफ्ते के हिसाब से जत्थे भी तय कर दिए गए। हर सप्ताह
एक नया जत्था सेवा के लिए आता और फिर उनकी जगह दूसरे गांव का जत्था आ जाता। धीरे धीरे नदी किनारे का वह इलाका एक मेले जैसा लगने लगा। हर ओर तंबू गड़े थे, चारों तरफ रौनक थी, दिन रात सत्संग और कीर्तन की गूंज रहती। अब जो उस गांव के चोर डाकू थे वे यह सब दूर से देखते रहते, लेकिन कभी ना तो सत्संग सुनने आते और ना ही सेवा में शामिल होते। उल्टा वे एक दूसरे को समझाते और भड़काते, देखो वहां मत जाना, सुना है जो भी वहां जाता है उसका कोई ना कोई ऐब छूट जाता है। शराबी की शराब छूट जाती है, जो मांस खाते हैं उनका मांस खाना छूट जाता है। अगर हमारे लोग वहां गए और बदल गए तो फिर चोरी डकैती छोड़कर कमाएंगे क्या। इस तरह वे जानबूझकर दूरी बनाए रखते। लेकिन जैसे ही 3 महीने पूरे हुए और बाबा जी वहां से जाने की तैयारी करने लगे तो गांव के चोर डकैतों को अचानक चिंता हुई। वे आपस में सोचने लगे, हम तो एक दिन भी इनके सत्संग में नहीं गए। अब दूसरे गांव वालों से हमारे रिश्ते पहले ही अच्छे नहीं थे और अब तो और बिगड़ जाएंगे, क्योंकि 3-3 महीने तक उन्होंने सेवा की और हम बिल्कुल अलग थलग रहे। इतने में उनके सरदार ने सुझाव दिया, ऐसा करो, आज जो उनका आखिरी दिन है, चलो थोड़ा सेवा कर देते हैं। उनका सामान दूसरे गांव तक पहुंचाने में मदद करेंगे। इससे कम से कम दूसरों के सामने हमारी इज्जत तो बन जाएगी कि हमने भी सेवा की है। प्रवचन सुनने थोड़े ही जा रहे हैं। यह सुनकर बाकी चोर डकैत सरदार को समझाने लगे, लेकिन ध्यान रखना सरदार, कहीं उनकी संगत में बैठकर तू खुद ना बिगड़ जाना। इनकी बातों में मत आना, वरना तेरा भी ऐब छूट जाएगा जैसे सबका छूट जाता है। फिर वही डाकुओं का सरदार अपने कुछ साथियों के साथ बाबा जी के पास पहुंचा और बड़े सहज ढंग से बोला, आओ बाबा जी, अपना सामान हमें दे दो, हम इसे उठाकर अगले गांव तक पहुंचा देते हैं। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और बोले, इतने समय से हम यहां ठहरे हैं, लेकिन तुम्हें पहले तो कभी यहां देखा नहीं। सरदार ने तुरंत उत्तर दिया, जी हम इसी नदी से लगे पहले गांव के रहने वाले हैं। बाबा जी हल्के से मुस्कुराए और बोले, ठीक है, फिर यह सेवा तुम कर लो, सामान उठा लो। डाकुओं का सरदार और उसके साथ ही सामान उठाने लगे। बाबा जी भी उनके साथ साथ चलने लगे। रास्ते में चलते चलते बाबा जी ने सरदार से सहज भाव से पूछा, भाई तुम लोग क्या काम करते हो? सरदार ने बिना झिझक कहा, हमारा धंधा चोरी और डकैती है, और फिर थोड़ा हंसकर जोड़ दिया, पर बाबा जी आप अभी प्रवचन मत शुरू कर देना, क्योंकि हम तो चोरी डकैती छोड़ने वाले नहीं हैं। बाबा जी हंस पड़े और बहुत ही प्यार से बोले, अरे नहीं भाई, मैं कहां कह रहा हूं कि तुम चोरी छोड़ दो। मैंने तो बस इतना ही पूछा कि तुम्हारा काम क्या है। संगत जी, सद्गुरु तो दिलों के जानकार होते हैं, उनके सवाल भी यूं ही साधारण नहीं होते, उनमें गहरे खेल छिपे होते हैं। बाबा जी चलते चलते डाकुओं के सरदार से बड़े सहज भाव से पूछने लगे, शराब भी पीते हो? डाकू बिना किसी झिझक के बोला, हां पीते हैं, ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हम शराब ना पिए। बाबा जी ने फिर मुस्कुराकर पूछा, और मांस खाते हो क्या? डाकू ने हंसते हुए जवाब दिया, हां खाते हैं, जो भी मांस मिल जाए खा लेते हैं। हमने कभी सोचा ही नहीं कि कौन सा खाना है और कौन सा नहीं, हमारे लिए तो मांस मांस ही है। बाबा जी ने बड़े प्रेम से कहा, देखो भाई, मैं ना तो तुम्हें शराब छोड़ने के लिए कह रहा हूं, ना ही मांस खाने से रोक रहा हूं। बस इतना करो, किसी एक दिन का व्रत मान लो कि उस दिन शराब नहीं पियोगे। यह सुनकर डाकू ने हैरानी से पूछा, कौन सा दिन ना पीऊं? बाबा जी ने धीरे से कहा, एकादशी के दिन शराब मत पीना। यह सुनते ही डाकू जोर से हंस पड़ा और बोला, ठीक है बाबा जी, आपकी खुशी के लिए एकादशी पर शराब नहीं पिएंगे, लेकिन उससे एक दिन पहले ज्यादा पी लेंगे। इस तरह आपकी बात भी मान ली जाएगी और हमारा काम भी चलता रहेगा। साध संगत जी, सद्गुरु का ढंग ही निराला होता है। वे सीधे रोकते टटोकते नहीं, बल्कि धीरे धीरे दिल में उतर जाते हैं। डाकू मन ही मन सोच रहा था, यह बाबा जी कितने सीधे साधे हैं, जो भी कहते हैं उसमें से हम अपना रास्ता निकाल ही लेते हैं। इनका वचन भी निभा देंगे और अपना धंधा भी चलता रहेगा। उधर बाबा जी हल्की मुस्कान के साथ देख रहे थे। कुछ तो असर हो रहा है और डाकू भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इनको लगता है इनका काम बन रहा है, पर असल में तो मेरा ही काम आसान हो रहा है। फिर बाबा जी ने दूसरी बात कही, देख बेटा, किसी एक जीव का मांस मत खाना। डाकू ने झट से कहा, ठीक है बाबा, अब मैं कौवे का मांस कभी नहीं खाऊंगा।
बाबा जी संतोष से बोले, वाह, तूने एक और बात मान ली। पर डाकू मन ही मन हंसा। अरे कौवे का मांस खाने वाला कौन होता है? मैंने तो कभी छका ही नहीं। ये तो बिना मेहनत का सौदा हो गया। बाबा जी भी खुश और मेरा भी काम आसान। अब बाबा जी ने तीसरा नियम बताया, अगर चोरी करनी ही है तो गरीब के घर मत करना। डाकू हंस पड़ा और बोला, गरीबों के घर में मिलता ही क्या है बाबा? चोरी करनी होगी तो अमीरों के महलों में ही करेंगे। बाबा जी ने राहत की सांस ली। अच्छा है, तूने यह बात भी मान ली। इसके बाद बाबा जी ने चौथी शिक्षा दी, जिसके घर का नमक खा लिया हो उसके घर चोरी मत करना। डाकू मन में सोचने लगा, अरे हम चोरी करने जाएंगे तो कौन हमें दावत देगा? कौन हमें अपने घर बुलाकर भोजन खिलाएगा? यह शर्त तो अपने आप ही पूरी हो गई। और वह बोला, ठीक है बाबा जी, आपकी खुशी के लिए यह बात भी मान ली। फिर बाबा जी ने पांचवी और सबसे अहम बात कही, ध्यान रखना बेटा, दुनिया में 4 स्त्रियां ऐसी हैं जिन्हें सच्चे अर्थों में मां मानना चाहिए। एक अपनी जन्म देने वाली मां, दूसरी अपने मित्र की मां, तीसरी अपने गुरु की पत्नी और चौथी राजा की रानी। इन चारों पर कभी बुरी नजर नहीं डालनी। बाकी स्त्रियों को भी सम्मान की दृष्टि से देखना। डाकू ने सिर हिलाया। ठीक है बाबा जी, यह नियम भी मान लिया। अब तो आप खुश होंगे। बाबा जी मुस्कुराकर बोले, हां बेटा, तूने हमारी हर बात पूरी ना सही, पर कुछ तो स्वीकार की। यही शुरुआत हमें अच्छी लगी। इन सब के बाद बाबा जी तो अपने गांव लौट आए और उधर डाकू भी अपने ठिकाने पहुंच गए। समय बीतने लगा। अब डाकू के मन में सवाल उठा, अरे चोरी तो करनी है, पर गरीब के घर तो वचन दे रखा है बाबा जी को, तो अब कहां जाए? सोच विचार करके उसने अमीरों की एक सूची बना डाली। उस सूची में सबसे ऊपर राजा का नाम था। डाकू ने मन ही मन ठान लिया, अगर राजा के महल में हाथ मार दें तो कई महीनों तक चैन की बंसी बजाते रहेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे। योजना बनाकर वो रात को राजा के महल में पहुंच गया। बड़ी चालाकी से उसने वहां के कीमती गहने, जवाहरात और बहुमूल्य सामान इकट्ठा किया और सब एक पोटली में बांध लिया। तभी अंधेरे में उसका हाथ एक कटोरे से टकरा गया। अनजाने में उसकी उंगली उस कटोरे में लगी चीज से छू गई। जब उसने उंगली को मुंह में डालकर छका तो पता चला वो तो नमक है। बस उसी पल उसे बाबा जी की चौथी शिक्षा याद आ गई, जिसका नमक खा लिया हो उसके घर चोरी मत करना। यह याद आते ही डाकू का दिल कांप उठा। उसने उसी क्षण निर्णय ले लिया और भारी मन से पूरी गठरी वहीं छोड़ दी। वह सोचने लगा, चोरी का धंधा भले मेरा है, पर वचन से बड़ा कोई धर्म नहीं। बाबा जी को जो कहा उसे निभाना ही होगा। वह डाकू चोरी की सारी पोटली वहीं छोड़कर जैसे ही निकलने लगा, अचानक राजा की रानी ने उसे देख लिया। रानी ने आगे बढ़कर कहा, मुझे अपने साथ ले चलो। मेरा पति राजा अब बहुत वृद्ध हो चुका है और मैं अभी जवान हूं। रानी बार बार डाकू से साथ चलने की जिद करने लगी, मगर डाकुओं का सरदार बड़े दृढ़ स्वर में बोला, नहीं रानी साहिबा, मेरे लिए राजा की पत्नी मां के समान है। उस पर गलत दृष्टि डालना पाप है। उसे बाबा जी के दिए हुए वचन याद थे। राजा की रानी को मां समान मानना, इसलिए उसने रानी के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। रानी विनती करती रही, मनोहार करती रही, पर डाकू बार बार साफ इनकार करता रहा। यह पूरा दृश्य राजा दूर खड़ा अपने नेत्रों से देख रहा था। राजा आश्चर्यचकित रह गया। अरे यह तो डाकू है, लेकिन कितना दृढ़ और वचन का पक्का इंसान है। आखिरकार वह डाकू वहां से खाली हाथ ही लौट गया। अगले दिन राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस डाकू को पकड़कर नहीं, बल्कि सम्मानपूर्वक दरबार में बुलाया जाए। जब वह डाकू दरबार में आया तो राजा अपने सिंहासन से स्वयं उतरकर उसके पास पहुंचा और पूछा, बताओ, तुमने चोरी की पोटली तो बांध ली थी, फिर भी क्यों छोड़ दी? डाकू ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, हमारे गांव में एक बाबा जी पधारे थे। उन्होंने मुझसे कुछ वचन लिए थे, बस उन्हीं वचनों को निभा रहा हूं। डाकू ने एक एक करके सारे वचन राजा को बता दिए और यह सुनकर राजा दंग तंग रह गया। वह सोचने लगा, यह डाकू कितना ईमानदार है। अपने वचनों के लिए इसने लाखों के हीरे जवाहरात और यहां तक कि मेरी पत्नी तक को भी छोड़ दिया। राजा बोला, मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मेरी कोई औलाद भी नहीं है, लेकिन उसूलों पर इतना अडिग इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। आज से मैं तुझे अपना वजीर बनाता हूं
और मेरे मरने के बाद तू ही इस राज्य का राजा होगा। धीरे धीरे वह डाकू वजीर की कुर्सी पर बैठ गया। जब उसने सोचा कि संतों की बस 2 बात मानकर ही डाकू से वजीर बन गया और अब राजगद्दी भी उसके लिए तैयार है, तो क्यों ना बाकी 3 वचन भी पूरे करें। उसने संकल्प लिया कि अब वो बाबा जी की हर सीख मानेगा। उसने अपने पूरे गांव के लोगों को काम पर लगा दिया। जो पहले चोरी डकैती में लगे रहते थे, वे अब रोजगार करने लगे और गांव सुधर गया। समय बीता और वह डाकू सचमुच राजा बन गया। जब वही बाबा जी दोबारा उस इलाके में पहुंचे तो देखा कि जहां कभी टूटी फूटी झोपड़ियां थीं, वहां अब पक्के घर और खुशहाली थी। राजा की कीर्ति दूर दूर तक फैल चुकी थी। बाबा जी ने उसके साथियों से पूछा, कहां है तुम्हारा सरदार? लोगों ने कहा, बाबा जी, अब वह सरदार नहीं राजा है, लेकिन इस समय मृत्युशैया पर पड़ा है। वैद्य और हकीम सब कह चुके हैं कि अगर उसे कौवे का मांस ना मिला तो उसका जीवन नहीं बचेगा। लेकिन राजा साफ कह रहा है, मर जाऊंगा पर कौवे का मांस नहीं खाऊंगा, क्योंकि बाबा जी से मैंने वचन दिया था। बाबा जी यह सुनकर मुस्कुराए और राजमहल की ओर चल पड़े। जैसे ही बाबा जी वहां पहुंचे, राजा अचानक उठकर खड़ा हो गया, मानो उसे कभी कोई रोग था ही नहीं। साध संगत जी, देखो, सिर्फ 2 वचन मानकर एक डाकू वजीर बना, फिर राजा बना, तो क्या हम अपने सद्गुरु की एक भी बात नहीं मान सकते? बाबा जी तो केवल भजन सिमरन के लिए ही कहते हैं। सुबह से शाम तक हम दुनिया के हर काम करते रहते हैं, लेकिन यह काम ही अक्सर छूट जाता है, और जब मुश्किलें आती हैं तो हम उन्हें संभाल नहीं पाते। इसीलिए बाबा जी के वचनों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। अगर हम उनकी बात मान लें तो हमारा जीवन बदल जाएगा। संगत जी, अब जाते जाते आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।